तख्त तसल्ली जेल मशक्कत कोई किसी का यार नहीं, कैदी कहे बीमार बीमार डॉक्टर कहे बीमार नहीं, एक चवन्नी फेंक कर देखो भर्ती से इनकार नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पर बहुजन समाज की खबरें आती है और बहुजन समाज की खबरों के साथ साथ हम बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है पूरे देश में। बिहार में सामने विधानसभा का चुनाव है और बसपा की क्या तैयारी है, बसपा क्या करने वाली है, जो खबरें निकल कर आती है हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पश्चिम बंगाल में बसपा क्या करने वाली है और उत्तर प्रदेश में बसपा क्या करने वाली है, जो खबरें निकल कर आती है वो हम बताते हैं। हमने अपने अनुभव में यह पाया है कि जो लोग हमारे चैनल को फोन से संपर्क करते हैं वो हमें कभी आर्थिक सहायता नहीं देते और जो फोन नहीं करते वे बहुजन समाज के गुमनाम हीरो हैं, जो थोड़ा बहुत आर्थिक सहायता अपने आप हमारे दिए हुए क्यूआर कोड पर दे देते हैं। तो हम आपसे क्या बताएं, हमने आर्थिक सहायता के लिए कई बार अपना फोन पे नंबर दिया, क्यूआर कोड दिया, लेकिन जो लोग सहायता करते हैं वो हमारे दर्शक हैं, बसपा के नेता नहीं हैं। वही लोग संपर्क करते हैं फोन पर, भाईचारा निभाते हैं, जिनको यह जानना होता है कि बसपा के अंदर बहन मायावती जी क्या करने वाली हैं, बसपा के नेता क्या करने वाले हैं। मेरा कोई व्यक्तिगत संबंध बसपा से नहीं है, सभी राजनीतिक दल की खबरें आती है, जहां से जो बढ़िया लगता है, जो बहुजन समाज के हित की बात करते हैं वो खबरें हम उठा लेते हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। लेकिन अगर लोग ये सोचते हैं ये बसपा का कोई सदस्य है, बसपा का कोई नेता है और बड़े बड़े नेताओं से इसकी जान पहचान है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में साबित करने वाला हूं कि बसपा में सैकड़ों ऐसे मौका परस्त नेता आए जिन्होंने अपना भविष्य सेट किया, बसपा में घुसकर, बसपा में अपनी जगह बनाकर और अपना भविष्य सेट करके बहुजन समाज को अनाथों के भरोसे छोड़ दिया, अनाथ बना दिया। बहुजन समाज के मुद्दे नहीं उठाए। जब बहन मायावती जी ने ताकत लगाई, उनको मजबूर किया कि आप बहुजन समाज के मुद्दे उठाइए, आप बहुजन समाज के लिए आए हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज की हक की बात करने आए हैं, तब वो कोई न कोई आरोप लगाकर या तो खुद निकले अथवा बसपा के द्वारा निकाले गए। मैं वो लिस्ट अभी बताने वाला हूं, कितने मौका परस्त नेता थे जो बसपा में आए। तो हम अपने तमाम दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि हमारे दर्शक ही हमारे सब कुछ हैं, वही हमें आर्थिक सहायता भी देते हैं, आगे भी बढ़ाते हैं। पश्चिम बंगाल के दर्शक वे भी हमें आर्थिक सहायता भेजते हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हर जगह से जो लोग, पंजाब से, सब के सब हमें आर्थिक सहायता देकर आगे प्रमोट करते हैं, चैनल को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हमारे दर्शक ये समझते होंगे कि हम बसपा की ज्यादा खबरें लगाते हैं तो शायद बसपा हमें फंडिंग करती होगी अथवा बसपा के नेता हमें कुछ देते होंगे। ऐसा एक भी नेता नहीं। बसपा के नेता एक रुपये का ना हमें सहायता दिया, ना आपने कभी इंटरव्यू देखा होगा। तो हम किसी के पास जाकर बसपा के नेताओं का इंटरव्यू किया है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। बहन मायावती जी अपने आप में मजबूत हैं और बसपा के नेताओं को न कार्यकर्ता से कोई लेना देना, न मीडिया से कोई लेना देना, वो समझते ही कुछ नहीं है, इसलिए वो हमें क्या देंगे। अब मैं आपको वो लिस्ट बता देता हूं जो लोग बसपा में आकर अपना भविष्य सुनिश्चित किए, अपने परिवार के लिए काम किए और बाद में बसपा से या तो निकाले गए अथवा बसपा ने उन्हें निकाल दिया या बसपा छोड़ के वो चले गए। कोई न कोई बहाना रहा, भले ही वो बहन मायावती जी पर आरोप लगा के जाए, बसपा के ऊपर आरोप लगा के जाए। मैं आपको बता देता हूं, लिस्ट बड़ा लंबा है लेकिन फिर भी थोड़ा मैं बता देता हूं। ब्रजेश पाठक जो बसपा के कभी नेता होते थे, रामवीर उपाध्याय, मुकुल उपाध्याय, रामेश्वरम उपाध्याय, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, नंद गोपाल नंदी, दिनेश प्रताप सिंह, ब्रजलाल, हरपाल सिंह, अजय यादव, सर्वेश उपाध्याय, रितेश पांडे,
स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीएसपी छोड़कर पहले भाजपा में फिर सपा में, बीएसपी से सपा में शामिल नेता बने हुए थे, आजकल वो इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। आरएस कुशवाहा, आरके चौधरी, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, बाबू सिंह कुशवाहा, इंद्रजीत सरोज, दद्दू प्रसाद, त्रिभुवन दत्त, राम शिरोमणि वर्मा, कादिर राणा, नूर सलीम राणा, जमील अहमद कासमी, अमीर आलम, नवाजीस आलम, माजिद अली, शेख सुलेमान, जाकिर अली, ये बसपा के पूर्व नेता हुआ करते थे, जो बसपा जैसी यूनिवर्सिटी में अपने आप को नेतागिरी करना सीखा है। अब आगे बताता हूं। असलम चौधरी, असलम रायनी, मुस्तबा सिद्दीकी, मुख्तार अंसारी, सिब्तुल्ला अंसारी, हाजी फजलुर रहमान, अफजाल अंसारी, राकेश पांडे, शेख मोहम्मद गाजी, पूजा पाल जो अब निष्कासित हैं। अब बीएसपी से कांग्रेस में जो शामिल हुए हैं नेता, उनका भी बता देता हूं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नकुल दुबे, पुष्पेंद्र सिंह, धर्मपाल सिंह, सूरजपाल सिंह, भगवान सिंह कुशवाहा, वीरेंद्र चौधरी, अशोक सिंह, मोहम्मद मुकीम, कुंवर दानिश अली। और बीएसपी से दो नेता तो आरजेडी ज्वाइन कर लिए, उसमें एक शाहिद सिद्दीकी है, एक मलुक नागर हैं। अब मैं अपने दर्शकों से यह कहना चाहता हूं कि जो मौका परस्त नेता बसपा में अपना भविष्य सुनिश्चित करने पहुंचे, जिन्होंने अपना भविष्य देखा, समाज को नहीं देखा, क्या वो एक चैनल को कुछ दे सकते हैं, कोई सहायता? मैं तो अपनी चैनल को खड़ा रखने के लिए, तैयार रखने के लिए, बसपा यानी बहुजन समाज की आवाज को उठाने के लिए लोन भी अप्लाई कर रहा हूं, कहीं से हमें लोन वगैरह मिल जाए ताकि अपने चैनल को मैं संभाल लूं और बहुजन समाज की आवाज बनूं। यह बसपा के विरोधियों की एक और चाल है। जब बहन मायावती जी सर्व समाज की बात करती हैं, सर्व समाज का मतलब सभी जातियां, सभी समाज, उसको ये सर्व को थोड़ा सा टेढ़ा करके बहुजन समाज में फैलाते हैं। सर्व समाज का मतलब सवर्ण समाज। बहन मायावती जी सवर्ण सवर्ण कभी नहीं करती, वो हमेशा कहती हैं सर्व समाज यानी सभी समाज। सभी समाज का मतलब सभी जातियां, ताकि बसपा के ऊपर जातिवादी पार्टी होने का टैग ना लगे और सभी जातियां साथ होगी तभी पार्टी अपनी मुख्यमंत्री बना सकती है, राज्य की सत्ता में आ सकती है, देश की सत्ता में आ सकती है। सबको लेकर चलना हमारी संवैधानिक मजबूरी है, बसपा का यह कहना है। तो बसपा जब भी बात करती है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, अब उसको कहते हैं नहीं आप बोलो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुजन और सर्वजन में क्या अंतर है? बहुजन मानवर काशीराम जी ने बनाया, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटीज सबको डाला। सर्वजन में 100% आ गया, बहुजन में आप 85% की बात करते हैं, लेकिन सर्वजन में 100%। अगर बहन मायावती जी सभी जातियां बोल देती है, सर्वजन बोल देती है, तो सर्वजन का मतलब सवर्णजन कहते हैं। इनके विरोधी चाहते नहीं है कि बसपा का कुछ जनाधार काट लें, लोगों को गुमराह कर दें। बहन मायावती जी 2004 में ही कह दिया था ये EVM एक धोखा है, ये वोट चोर है, सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं ये वोट चोर है। कांग्रेस जो और भाजपा एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। तब सभी पार्टियां सो रही थी, उस वक्त किसी को तकलीफ नहीं हुआ था। आज कांग्रेस, सपा, वो जो PDA का सिद्धांत लगाते हैं, ये सब के सब अधिकार यात्रा लेकर चलते हैं, कहते हैं हमारी वोटों की चोरी होती है। ये वही संसद है, यही पार्लियामेंट है इस देश का, जहां पे बहन मायावती जी EVM के खिलाफ बोल रही थी और सभी पार्टियां उनकी खिल्ली उड़ा रही थी, मजाक उड़ा रही थी। आज उसी पार्लियामेंट में एक नई आवाज निकल कर आई, वोट चोर गद्दी छोर, ये नारा लगा है देश के पार्लियामेंट में, वोट चोर गद्दी छोर। जब बहन जी ने कहा था 2004 में ही वोट चोर गद्दी छोर, तो सभी ने साथ क्यों नहीं दिया? बहन मायावती जी कल उन्होंने कहा कि ये जो नया बिल आया है, मैं आपको बता दूं कि बसपा किसी भी राज्य में अभी मुख्यमंत्री बसपा का नहीं है, सत्ता में नहीं है, लेकिन बहन जी ने इसका विरोध कर दिया है कि जो नया बिल पास किया गया है पार्लियामेंट से, जिसमें यह दिया गया है चाहे आपके ऊपर आरोप सही हो अथवा गलत हो,
बाद में भले ही आप बरी हो जाएं। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगता है और आप 30 दिन तक कस्टडी में रहते हैं तो आपको मंत्री पद गंवाना पड़ेगा, विधायक का पद गंवाना पड़ेगा। तो इसका यह मतलब हुआ कि भाजपा सीबीआई ईडी को लगा देगी और किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकती है। सभी राज्य सरकारें और विपक्षी दल इस बात से परेशान है, जैसे कि झारखंड में झामुमो की सरकार है, सपोर्ट में कांग्रेस है, उनको इस बात का डर है कि भैया हेमंत सोरेन जी के पीछे फिर सीबीआई या ईडी लगा दिया जाएगा और 15-15 दिन की 2 रिमांड अगर हो जाती है तो 30 दिन तो पूरा ही हो जाएगा, 31वें दिन मुख्यमंत्री का पद स्वतः चला जाएगा, ऐसा कानून है। रही बात उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तो ये सरकार गिराने वाला ये बिल है। साजिशों के तहत चाहे झूठा आरोप ही लग जाए, कांग्रेस की जहां जहां सरकार होगी, यानी केंद्र में जो बैठी हुई सरकार होगी उनके हाथ में केंद्रीय एजेंसियां होंगी। उन एजेंसियों के जरिए उस राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर कोई आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लेंगे। और जब गिरफ्तार कर लेंगे तो मैं आपको इसमें बता देता हूं थोड़ी सी चूक, गवर्नर केंद्र का ही होता है और किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए गवर्नर से अनुमति चाहिए। अनुमति 2 मिनट में मिल जाएगा। सीएम साहब गिरफ्तार होंगे, 30 दिन तक उनको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा, 31वें दिन वो सरकार गिर जाएगी। ऐसा विपक्ष कह रही है। विपक्ष का कहना है कि हम डरे हुए हैं कि सरकार जो है गलत बिल लेकर आई है। लेकिन जरा सोचिए, हमेशा भाजपा तो नहीं रहेगी, कल को कांग्रेस भी केंद्र की सरकार में आ सकती है, केंद्र की सत्ता में आ सकती है, तब क्या होगा हमें पूरा याद है। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी थी उस वक्त और उससे पहले हर पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती थी, एकजुट होती थी, चाहे वो जनता पार्टी हो, जनता दल हो, बाकी पार्टियां। आज देश की करीब करीब सभी पार्टी भाजपा के खिलाफ एकजुट होती है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन मायावती जी, उन्होंने दूरगामी सोच के तहत बता दिया कि ये जो कल का जो बिल आया है, भले ही हम किसी राज्य में सत्ता में नहीं है, हो सकता है 2027 में बहन मायावती जी यूपी की सत्ता में हो, बहन जी को अगर मुख्यमंत्री बना दिया गया तो अभी तक तो बेदाग है बहन मायावती जी, लेकिन झूठा आरोप लगाने में कितनी देर लगती है? आरोप लगाकर 30 दिन तक कस्टडी ली जाएगी और उसके बाद उनको जो सरकार गिरा दिया जाएगा। तो फिर मेहनत करने का क्या फायदा जो इस प्रकार के बिल आए हैं? बहन मायावती जी ने अपनी चिंता बता दी तमाम विपक्षी दलों को, विपक्षी दल एकजुट हों, इस बिल के खिलाफ खड़े हों, बिल को पास ना होने दिया जाए। लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा में गया है अपर हाउस में, वहां से भी पास हो सकता है, लेकिन विपक्ष को दबाने, कुचलने और सत्ता में नहीं आने देने का यह एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ऐसा बहन मायावती जी का मानना है। बहन मायावती जी बहुत पहले ही कह देती हैं। हाँ, ये और बात है कि जो बसपा के विरोधी हैं, जो बहुजन समाज के नए नए नेता हैं, जो बहुजन समाज में उठ रहे हैं, वो बसपा के दिए गए बयान में कुछ कमियां निकालकर और बहुजन समाज को समझाने की कोशिश करते हैं। रही बात ये, अभी तक तो वो सफल नहीं हुए हैं। हाँ, छिटपुट नेता बन जाते हैं, अन्य पार्टियों में जाकर थोड़ी बहुत उन्हें कुर्सी मिल जाती है। हम तमाम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि आप ही हमारे सब कुछ हैं, आपकी सहायता से ये चैनल चलती है। अगर हो सके तो आप हमें हमारे दिए गए QR कोड, फोन पे नंबर पर आर्थिक सहायता भेज सकते हैं। हम किसी नेता के प्रति आशावान नहीं है, कोई भी नेता किसी भी चैनल को कुछ नहीं दे रहा है। जब उसकी गद्दी जाती हुई नजर आती है तो नई पार्टी की तलाश में निकल जाता है और हमारे ऊपर ठप्पा लग जाता है कि ये तो बहुजन समाज के चैनल है, ये बहुजन समाज की बातें करेंगे। मान लेते हैं कोई नेता अगर चला गया, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, भाजपा ज्वाइन कर लिया, तो नेताजी के लिए तो अलग पार्टियां हैं, लेकिन मेरे लिए तो बहुजन समाज ही है। हम तो बहुजन समाज के जो भी समस्याएं हैं वही गाएंगे, वही बोलेंगे। तो इसलिए बहुजन समाज की पीड़ा को बताने के लिए हम तत्पर अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।